हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद अपनी स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चूज करें। स्ट्रीम नॉर्मली सब जानते हैं कि जैसे ह्यूमैनिटीज है जिसे आर्ट्स बोलते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल और हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है। और इसके अलावा कुछ आईटीआई से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। तो हम कैसे चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें कि 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट्स भी एक बात देखिएगा। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा साल हो गए हम लोगों को पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए इस तरह से। उसी एक्सपीरियंस और अनुभव के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि 10th के बाद बहुत सारे बच्चे जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती, पूरी गाइडेंस नहीं होती, वो स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो दूसरे बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। यानी कुछ दोस्तों को देखकर, कुछ पीयर प्रेशर में, और कुछ ऐसे ही बस एक दूसरे को कहते हैं ना, भागा दौड़ी हो रही है कि कोई साइंस ले रहा है तो साइंस ले लो, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले लो, लाइक दैट। और बहुत कम स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो पाता है कि हमें ये स्ट्रीम कौन सी लेनी है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों लेनी है। तो उसी में मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं दोस्तों, याद रखिए इस बात को। सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रीम सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स के बेस पर ना करें आप। आई रिपीट, स्ट्रीम सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स के बेस पर ना करें। मार्क्स तो ऐसा हो सकता है 10th क्लास तक आपने स्टडीज को सीरियसली नहीं लिया, हो सकता है स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया हो, या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान दिया हो, या इंटरेस्ट से आप पढ़े ही नहीं, मार्क्स आपके कम आ गए। मार्क्स किसी भी स्टेज पर कड़ी और अच्छी मेहनत करके इंक्रीज किए जा सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि 75 या 80% से ज्यादा आ गए तो साइंस ले लो, थोड़े से उससे कम आ गए तो कॉमर्स ले लो, और मुश्किल से पास हुए हैं या 50% के आसपास हैं तो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लो। और स्कूलों में भी नॉर्मली ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं काफी हद तक। बट याद रखिए, इट्स लिटरली डिफिकल्ट टास्क टू चूज अ स्ट्रीम, लेकिन ये बहुत आसान हो सकता है। आसान कैसे होगा दोस्तों? कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट भी है लेकिन फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, याद रखिए। क्योंकि अभी तक आपने 10th की, और 10th में सभी के पास लगभग एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं, कोई एक दो वोकेशनल कोर्स वगैरह छोड़कर, एक आधा सब्जेक्ट ऑप्शनल छोड़कर, अदरवाइज अब आपको सोचना किस तरह से है। एक बात याद रखिए, प्रेजेंट पोजीशन आपकी क्या है, यानी प्रेजेंटली आप एक स्टूडेंट हैं, या तो 10th के एग्जाम दे रहे हैं या 10th के एग्जाम दे चुके हैं, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, याद रखिए। सोचिए 10-15 या 20 साल से अगले 35 साल तक आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। यानी दिस इज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग दोस्तों, इसे हल्के में या मजाक में लेने की भूल मत कीजिएगा। यानी आज आप एक स्टूडेंट हैं, आफ्टर 20 to 35 ईयर्स, आज से 20 साल से लेकर 35 साल तक, यानी एक तरह से जब आप 35 साल के हो जाएंगे या 50 साल के हो जाएंगे, आप अपने आप को कहां देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, किस रोल में देखते हैं। आप क्या फाइनेंशियल स्टेटस चाहते हैं, क्या सोशल स्टेटस चाहते हैं, और एक तरह से एक एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आप बनना क्या चाहते हैं। दिमाग के किसी ना किसी हिस्से में कभी ना कभी आपके आया होगा कि यार मुझे ना डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है, एनालिस्ट बनना है, या मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है, या मुझे कोरियोग्राफर बनना है, या मुझे सिंगर बनना है। कुछ ना कुछ दिमाग के किसी ना किसी कोने में हमारे होता जरूर है दोस्तों। ये तो पहला मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये सोचना है कि आज मेरी पोजीशन एक स्टूडेंट की है, लेकिन आज से 20 साल बाद मैं अपने क्या बनना चाहता हूं, एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन, या मैं अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में देखता हूं। क्या क्या करना चाहते हैं आप, इस पर जरूर विचार कीजिए, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग स्ट्रीम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन में हमें मदद कहां से मिले। देखिए 10th तक हमने
जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपके याद भी रहे। सब्जेक्ट्स स्टडीड, अभी तक आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी या कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी, तेलुगु या कोई भी हो सकती है, वो जरूर होगी। उसमें आपका साइंस, मैथमेटिक्स, आपका सोशल स्टडीज, नॉर्मली ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो आप एक बार जरूर सोचें कि किस सब्जेक्ट्स में आप ज्यादा अच्छे से रुचि है आपकी। मार्क्स बेशक कम आए हों पर आपकी नॉलेज अच्छी है और वो सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि यार ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। जैसे मैथमेटिक्स मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है, इसका मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कुछ नया सीखने की चाह और कितनी जल्दी हम उसे सीख पाते हैं। आप साइंस में अच्छे हैं, आप सोशल स्टडीज में अच्छे हैं, इस तरह आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप हिंदी में अच्छे हैं, इस तरह से अपना एनालिसिस कीजिए। मैंने कहा था ना, एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपने बारे में जानिए आप कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं जो आपने अभी तक 10th तक पढ़े हैं। उससे भी आपको सोचने में मदद मिलेगी। जैसे अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छा है तो जाहिर है उसको एक बेस मिलता है कि हाँ यार मुझे साइंस ले लेनी चाहिए, एक बेस मिलता है। फाइनल डिसीजन नहीं बता रहा हूं मैं। अब कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छा नहीं है तो उसके लिए स्कोप क्या बचता है? मेडिकल लाइन, अगर वो साइंस में अच्छा है तो, या फिर देन कॉमर्स, देन ह्यूमैनिटीज। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं मैं। अभी तक जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप थोड़ा टाइम लगाकर, क्योंकि 10th के जो आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है आपको, 10-15 दिन, महीने का, ये डिसाइड करने में कि हमने नेक्स्ट कोर्स में कौन से में एडमिशन लेना है। उसमें एक रिसर्च और कीजिए आप, यानी मैं इसके साथ जोड़ देता हूं बच्चों, ये द टर्म इज रिसर्च। यानी आप खोज कीजिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जिस कोर्स में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये नेट पे सब मिल जाता है, आप गूगल कर सकते हैं या बुक शॉप पर जाकर भी देख सकते हैं। वो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस स्ट्रीम में, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं। जैसे मैं खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हूं तो 10th तक के बच्चों को नहीं पता होता कि अकाउंट्स क्या है, तो अपने सीनियर्स, अपने जो कंसर्न्ड टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि अकाउंट्स में क्या होगा, बिजनेस स्टडीज में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में क्या होगा, ताकि कॉमर्स के बारे में आपकी नॉलेज बढ़े। इसी तरह ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज का बच्चों को नॉर्मली पता होता है कि उसमें पॉलिटिकल साइंस है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें म्यूजिक है, उसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं इस तरह के। उनके कंटेंट्स देखें, अगर उन कंटेंट्स को देखकर, सिलेबस को देखकर आपका इंटरेस्ट बनता है तो याद रखिए आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम अडॉप्ट करनी है। तो मैंने अभी तक बताया, सब्जेक्ट स्टडीड को देखें आप, थोड़ी सी रिसर्च करें, देन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं एक और, जो नॉर्मली आप करते भी हैं, ट्राई टू सीक टीचर्स एंड पेरेंट्स गाइडेंस। देखिए दोस्तों, टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनकी गाइडेंस जरूर लें, क्योंकि वो टीचर्स सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो आपकी एक तरह से स्किल, वो आपकी नॉलेज, वो आपकी हैबिट्स पे भी नजर रखते हैं। इसी तरह पेरेंट्स, पेरेंट्स को पता है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, तो वो थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं इन चीजों को, उनसे गाइडेंस लें, डिसीजन आप अपना लें अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर। पर टीचर्स आपका पीयर ग्रुप है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, इन सब से डिस्कशन करना ना भूलें, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब आप स्ट्रीम लेते हैं ना दोस्तों, आप एक तरह से करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और एक करियर जो है आपकी पूरी लाइफ को डायरेक्ट करता है, डिसाइड करता है कि आप किस तरह की लाइफ फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली लीड करना चाहते हैं। तो अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लेना ना भूलें।
यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे घरों में, नॉर्मली रूरल एरियाज में भी ऐसा होता है, शहरों में भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है। उन्होंने अपने मन में पहले से सोचा होता है कि नहीं, बच्चे के तो हमने इंजीनियर बनाना है, कोई कहेगा हमने डॉक्टर बनाना है, कोई कहेगा हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, और बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है। क्योंकि जब मैं बच्चों से बात करता हूं, अभी भी स्टूडेंट्स से, 10th वालों से हम बात करते हैं, तो उनकी ये एक क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स तो मानते नहीं। बेटा याद रखिए, पेरेंट्स आपके भी हैं, आपके हैं वो पेरेंट्स, उनके साथ बैठिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, डिस्कशन कीजिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि पेरेंट्स भी आपके भले की बात करेंगे। नो डाउट उनके कुछ अपनी एस्पिरेशंस होंगी, उनकी पूरी बात सुने, उस करियर ऑप्शंस को डेप्थ में डिस्कस करें। फिर जो करियर ऑप्शन आपने सोचा है, जो स्ट्रीम आपने सोची है, अपनी बात उन तक पहुंचाएं। नॉर्मली होता क्या है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, बच्चा गुस्सा करता है, वो बात बीच में रह जाती है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को अपनी बात अच्छे से पास बैठकर समझाएं कि इस उसके जीवन पर अगले 10, 15, 20, 25 या 30 साल तक उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर बच्चे के पास भी कोई आइडिया है, तो बच्चों को चाहिए अपना आइडिया अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं, रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़े, रोए, कुछ भी, अपनी बात जरूर बताइए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे का ही भला चाहता है। तो बच्चे को अपनी बात रखने का पूरा हक है, और उसे तरीके से, सलीके से, बिना लड़े, बिना आर्ग्यूमेंट्स किए अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैंने अभी तक बताया बेटा, अब सब्जेक्ट स्टडीज, रिसर्च करें, खोज करें, छानबीन करें, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लें, उनसे डिस्कशन करें, उनकी बात सुने, अपनी बात उन तक पहुंचाएं, उन तक रखें। तो दोस्तों, एंड में चलो कुछ स्ट्रीम्स की बात करते हैं। कौन कौन सी स्ट्रीम्स आप 10th के बाद ऑप्ट कर सकते हैं या आपको ऑप्ट करनी चाहिए। आप जानते हैं ह्यूमैनिटीज हैं, ये जिसे आर्ट्स बोलते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आपका कॉमर्स आ गया। कॉमर्स में आपके जो नए सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। तीसरा सब्जेक्ट नॉर्मली होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बच्चे नॉर्मली 9, 10th में पढ़ चुके होते हैं। इसमें अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं तो आपके साथ, आपके लिए ये बेस्ट है, यानी जिनका मैथ अच्छा है वो कॉमर्स विद मैथ जरूर लीजिएगा। थर्ड है आपका नॉन मेडिकल, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होते हैं। फोर्थ है आपका मेडिकल। मेडिकल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, वो मेडिकल लेते हैं या लेना चाहिए उनको। और एक मैं आपको वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी बता रहा हूं दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी स्ट्रीम आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स किया जाए 10th के बाद जो 2-3 साल का हो और उसके बाद आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो गो फॉर वोकेशनल कोर्स। वो आपको आईटीआई, लगभग इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको आईटीआई मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आईटीआई से आप कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का है, प्लम्बर बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिकल्स का, इलेक्ट्रिशियंस बनते हैं, वेल्डर बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वगैरह के, और भी बहुत सारे कोर्सेज आप गूगल कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, आपको मिलेंगे। आप आईटीआई से करके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा गाइडेंस दिया है कि कैसे आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। एक बात और समझिए, लास्ट में बताना चाहूंगा आप सभी को, हम कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है बताने का कि साइंस स्ट्रीम ज्यादा बढ़िया है, कॉमर्स ज्यादा बढ़िया है, ह्यूमैनिटीज ज्यादा बढ़िया है, नॉट एट ऑल, या आईटीआई कोर्सेज ज्यादा बढ़िया है। ऑल स्ट्रीम्स, ऑल कोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप में अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल है, किसी भी फील्ड में आप टॉप पर जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप फाइनेंशियली अच्छे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कितनी ही सैलरी आप अर्न कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉमर्स है, जितना नॉन मेडिकल है, जितना मेडिकल है और जितना आपका आईटीआई है। नॉर्मली हमारे यहाँ एक धारणा है, चली आ रही है, कि ह्यूमैनिटीज वो बच्चे लेते हैं जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते या ज्यादा पढ़ते नहीं है। कुछ हद तक ठीक भी है, बट रियलिटी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए दोस्तों,
जो कट ऑफ लिस्ट आती है यानी किन बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनके 98, 99 यानी 100% मार्क्स कट ऑफ जाती है ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ह्यूमैनिटीज इज द बेस्ट स्ट्रीम। और आप गूगल करके देखिएगा, ह्यूमैनिटीज में आपको कॉमर्स और साइंस से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, तीनों स्ट्रीम्स के बारे में एक चीज जरूर लास्ट में बताऊंगा जो थोड़ी सी अलग है, हटकर है, लोगों को जानकारी नहीं होती। देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं दोस्तों, उसका एक एडवांटेज है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के कंपैरेटिवली। 12th साइंस करने के बाद अगर आपको लगे कि आपसे सब्जेक्ट यार अच्छे से चूज नहीं हुए, गलत डिसीजन हो गया, तो आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो। लेकिन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर सोचें कि 12th के बाद वो कोई साइंस स्ट्रीम में चले जाएं, वो नहीं जा पाएंगे। दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज। अदरवाइज ऑल स्ट्रीम्स आर बेस्ट, इक्वली गुड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए इवन अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर बैठ के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि किसी करियर ऑप्शन पे वीडियो बनाया जाए तो मुझे जरूर लिखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।